मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत जब तक है कोई बैक चैनल और बैक डोर नहीं खुलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई को बाद में मुज़ाकरात के लिए आना ही पड़ेगा। हामिद रजा के मदरसे पर कोई छापा नहीं मारा गया। पुलिस अमन अमान बरकरार रखने के लिए गई हुई। पीटीआई ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्म मानना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा था 31 जनवरी इनकी डेडलाइन है। बाद में कहा चार्टर ऑफ डिमांड पकड़ें। हुकूमत 7 दिन में जवाब दे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। जुडिशल कमीशन 9 मई वाकई की इंक्वायरी नहीं कर सकता। अमन अमान से मुतल्लिक आर्मी चीफ ने पेशावर में मीटिंग की। मजीद कर सकते हैं। मोहसिन नकवी जाती तौर पर अमरीका गए। मलिक रियाज को दुबई में प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए था। ये मुल्की मुफाद में नहीं। हुकूमत सहाफ़ियों के लिए पीका एक्ट में तरमीम के लिए तैयार है। पीका एक्ट को फंक्शनल होने में 6 महीने लगेंगे। सोशल मीडिया के जिन ने आम आदमी को बहुत मुतासर किया। पीका बिल पर सहाफ़ियों का एहतजाज 100% मजीद तरमीम के लिए तैयार है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की एक मरतबा फिर इस्लामाबाद मार्च की कॉल। कहा पूरी तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तहरीक इंसाफ में हार्ड लाइनर्स को आगे लाएंगे। पार्टी को होम्योपैथिक लीडरों से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात। हुकूमती अरकान पीटीआई अरकान की राह देखते रहे। पीटीआई वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली और सरदार अयाज सादिक का पीटीआई रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर ने पीटीआई अरकान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फ़ोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। इसे तहलील नहीं कर रहे। साकडार ने कहा मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज इनको जवाब दिया जाता। जब इनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम इनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से हल होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकरात छुप कर नहीं, खुलकर करेंगे। हमारे यही मुज़ाकरात हैं जो खत्म हो चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं और नहीं। हम फराग दिली के साथ इनके साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। पीटीआई 27 साल से इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लिमान के साथ 26वीं तरमीम के खिलाफ अब अपोजिशन जमातों से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी पीटीआई की हिदायत पर मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए। हुकूमत डबल गेम खेल रही है। हमारे एमएनए के घरों पर रेड किया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए आ जाते तो उनके लिए स्पेस निकल आती। पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात खत्म करके कहीं और चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान ज़ीर सियासतदान है, कभी इंतशार का साथ नहीं देंगे। पीटीआई वालों ने कहा था खिलाफ फैसला आया तो भी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हामिद रजा कोई क्लिप दिखा दे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई। मुज़ाकरात से निकलने के लिए सिर्फ पीटीआई ने बहाना बनाया। पीका एक्ट काला कानून नहीं, ताहम मंजूरी में जल्दबाजी हुई। मुशावरत होनी चाहिए थी। एक कबीला है जो माशरे में तकसीम पैदा करना चाहता है, उसने सहाफ़ियों की स्पेस ले ली। सहाफ़ियों का काम है उनके खिलाफ उठ खड़े हों। हम दूध के धुले तो नहीं, लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा ताजिर सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं पार्टनर समझें। किसी और के पास जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। कराची के मसाइल का हल मेरे जिम्मा है। अब आपसे कोई भत्ता नहीं मांग सकता। आपकी सनतें बंद नहीं होती। अब सनती मजदूरों को जबरदस्ती जलसे में नहीं ले जाया जाता। चौथी बार मेरी हुकूमत आई, क्या मैंने कभी आपसे चंदा या भत्ता मांगा, कोई फरमाइश की? आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हवा में बातें ना करें। बिलावल भुट्टो के विफाक से शिकवे। कहा विफाकी हुकूमत सिंध का गैस पर आईनी हक नहीं दे रही, हमें पानी का भी अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब तो हमारा पानी रोकने के लिए मज़ीद 6 कैनाल निकालने का मुतनाज़ फैसला हुआ। वज़ीर आज़म भी कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी, लेकिन सिंध में लोड शेडिंग है। पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीटीआई के वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात में
मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी PTI से अलहदगी में मुलाकात भी ना करवा सकी। हुकूमत ने साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड किया। आइन और कानून के मुताबिक हमारे असीरान की रिहाई का मुतालबा नहीं माना गया। इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मनफी किरदार की मजम्मत करते हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, PTI से इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुशावरत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 अरकान का भी इंतखाब होना है। PTI की तजावीज़ पर पार्टी मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई। मौलाना फजलुर रहमान बानी PTI और बुशरा की सजा की मजम्मत कर चुके। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। बिल की मुखालफत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बार बार अरकान को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। अपोजिशन अरकान डिप्टी चेयरमैन की डाइस के सामने इकट्ठे हो गए। बिल पर JUI के रुकन कामरान मुर्तजा की तरमीम पेश। बिल पर बात करने दें। अपोजिशन का मुतालबा। ANP अरकान की मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालफत। ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों का भी शदीद एहतजाज। सेनेट गैलरी से वॉकआउट कर गए। सेनेटर शिबली फराज का बिल की मंजूरी पर एहतजाज। कहा, कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक एक लफ्ज़ पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। ये मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। पीका एक्ट पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद कानून बन जाएगा। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ PTI का रवैया दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से कोई पेश गोई नहीं कर सकता। इन्होंने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक लाहासिल मश्क है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अगर PTI कमेटी का इंतजार करना चाहती है तो अलहदा बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। राना सनाउल्लाह खान ने कहा, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। PTI का ये रवैया 10-12 साल से है। PTI के मुतालबात पर बात हो सकती है। PTI ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। हुकूमत समझती है कि हम कमजोर पड़ गए हैं। हमारे तहरीरी मुतालबात का मजाक उड़ाया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूमत हमेशा से बेबस थी। क्या हम मुज़ाकरात में बैठकर उनसे गिले शिकवे करते? हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ आया है, हमारे मुतालबात को नहीं मान सकते। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी बातचीत हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मिले हैं। हम तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। हुकूमत के पास हामिद रजा के घर पर हमला करने का जवाब नहीं। मुज़ाकरात हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से खत्म हुए। शेख वकास अकरम कहते हैं, मुज़ाकरात खत्म करने की बहुत सी दीगर वजूहात हैं। हुकूमत खुश फहमी का शिकार थी, मुतअद्दिद बार कह चुके थे मुज़ाकरात खत्म हो चुके। बानी PTI के हुक्म पर मुज़ाकरात के अमल से बाहर निकल आए। हमारे मैंडेट को छीना गया, इसके बावजूद मुज़ाकरात में शामिल हुए। हामिद रजा के मदरसे पर हमला मुज़ाकरात पर हमले के मुतरादिफ था। हमारे पार्टी वर्कर्स पर बदतरीन रियासती जबर किया गया। बानी PTI ने जब भी एहतजाज की कॉल दी, हमारा वर्कर बाहर निकला। बानी जब भी एहतजाज की कॉल देंगे, हम जरूर बाहर निकलेंगे। पूरे पंजाब की पुलिस और रेंजर्स लगाकर भी हमें ना रोका जा सका। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहाली का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा था, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसलिए तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? आजकल तो जहां भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा, कोर्ट मार्शल में जजेस फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है।
ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है। हुकूमती इक़दाम से मईशत में इस्तेहकाम आया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, जब PDM ने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमारी हुकूमत में तमाम शोबों ने तरक्की की। माजी में हमारी हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। हुकूमत की माशी इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान में मादनियात का बड़ा खजाना मौजूद है। हमारी हुकूमत में तमाम शोबों ने तरक्की की। ज़राअत, मादनियात और IT के शोबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। उड़ान पाकिस्तान मनसूबा मुल्क की तरक्की का रोड मैप है। तरक्याती बजट में इजाफा किया गया है। ट्रंप के हुक्म के बाद अमरीका ने असर जायजा तक पाकिस्तान की इमदाद भी रोक दी। अमरीकी हुकाम की तस्दीक, इमदाद बंद होने से कई मंसूबे रुक गए। अमरीकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक्तिसादी नमो से मुतल्लिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर। जमहूरियत, इंसानी हकूक, गवर्नेंस से मुतल्लिक भी फंड्स आर्जी रोक दिए गए। अमरीकी इकदाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ेगा। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। IMF ने सनती शोबे को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पावर डिवीजन ने सनती शोबे को 2.70 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज़ दी थी। सनती शोबा 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले खानदानों को सब्सिडी फराहम कर रहा है। हुकूमत क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खत्म करना चाहती है। IMF का कहना है मखसूस शोबे को सहूलत फराहम करने के बजाय पावर सेक्टर में मजमूई इस्लाहात की जाएं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत पीर 3 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद एक गवाह मोहम्मद फहीम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जिरहा मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 के बयानात पर जिरहा मुकम्मल की जा चुकी है। 3 गवाहान के बयानात पर बानी PTI के वकील आइंदा समाअत पर जिरहा करेंगे। समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में की। मशाल यूसुफजई के वकालत नामे पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज अदालत में जमा करा दिया गया। बानी PTI 16 चैनल्स देखते 2 अखबारात पढ़ते हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का इंकिशाफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह किया कि जेल रूल्स के तहत बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात नहीं करा सकते। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से इस्तफसार किया, आपने दरख्वास्त गुजार को क्या सहूलियात दी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि बानी PTI को कैटेगरी B के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन हम 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। हम बैरून मुल्क कॉल्स इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास 8000 कैदी हैं। अगर इजाज़त दी गई तो दीगर कैदी इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने हिदायत के साथ बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी। अगर जामिया रिजविया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छापा साबित न हुआ तो कौमी असम्बली और सियासत से मुस्ताफी हो जाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर साहबजादा हामिद रजा का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर छापा साबित हो गया तो क्या स्पीकर और राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होने वाली जुरात का मुजाहिरा करेंगे। राना सनाउल्लाह, आपने अंदरूनी शहर छापा मारा है जिसका तमाशा सारे शहर और मीडिया ने देखा और कवर किया है। अगर इखलाकी जुरत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। ये नहीं हो सकता PTI के मुंह में जो बात आए वो पूरी हो जाए। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, ये हमारे लाडले नहीं, ये मुज़ाकरात के लिए पहले तरले कर रहे थे। हमें कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं। हर मुल्क के कुछ कानून होते हैं। पीका एक्ट फेक न्यूज़ बारे में है। सहाफ़ियों को फेक न्यूज़ पर क्या मसला है। सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। सखर से कराची जाने के लिए हमें कॉन्वॉय में जाना पड़ता था। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, जहां पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हों वहां मसाइल तो होंगे। कराची शहर में हफ्तावार भत्ता वसूली का निज़ाम राइज था। हमने अमन अमान बेहतर होने पर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध में है। बिजनेस कम्युनिटी आए, सब मिलकर तवानाई की कीमतें कम करते हैं। गैस पर सबसे पहला हमारा हक है। ब्यूरोक्रेसी IMF को खुद बताती है यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं,
फिर कहते हैं IMF ने कहा है आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। मुझे हाल ही में पता चला कि ताजिर मजाक करते हैं। मजाक इन लोगों के साथ किया करें जो बर्दाश्त कर सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मरियम ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 22 अजला में 35 हाउसिंग स्कीमें 2,807 प्लॉटों की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया। 9,015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी हैं। 2,050 अफराद को मकानात की तामीरात के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू। मजमूई तौर पर 10 बंकर मिसमार कर दिए गए। टल से अशिया खुरनोश लेकर 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम पहुंच गया। मालबरदार गाड़ियों में अशिया खुरनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद। जिला इंतजामिया का कहना है कि आवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों और ताजिरों का कहना है कि उन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। आइंदा 24 घंटों के दौरान वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं के साथ बारिश, चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। ताहम मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है।